हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस कर लिया था। उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक पार्ट में मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन का डिफरेंशिएशन कराया था और सेकेंड पार्ट में जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, मीन्स जो भी क्वेश्चंस थे उनको जो है सॉल्व करा दिया था। तो आज का जो टॉपिक होगा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, किस टाइप के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे और किस टाइप के फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। तो इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिएगा, पहले हम लोग सीखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जैसे सपोज टू मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ सच दैट आर टू आर, मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और कोडोमेन आर है। ठीक है, अब देखिएगा, एक फंक्शन मैंने लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन ए टू द पावर एक्स टाइप का होगा जिसमें ए हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, जीरो से हमेशा बड़ा होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या है, वो ए की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इस टाइप के फंक्शंस को हमेशा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फंक्शन की रेंज सेट क्या होगा। इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, इसका जो रेंज होगा पूरे पूरे जो हैं रियल नंबर्स होंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स जो इसकी रेंज सेट में आएंगे वो सारे के पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो वाई होता है। देखो, इस टाइप से ग्राफ जो है इसका इस टाइप से जाता है। अब बात करते हैं जे फंक्शन क्या होगा, जो वाई एक्सिस पे है। वाई इक्वल्स टू, अगर ए टू द पावर एक्स एक फंक्शन है, अगर एक्स की वैल्यू हम पुट करें तो वाई की एक्स सपोज टू मैंने क्या किया, जीरो पुट किया, एक्स जीरो पुट किया, तो ए टू द पावर जीरो मीन्स क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो होगा 0,1। तो 0,1 जो बाई एक्सिस पे जो पॉइंट कट करेगा वो आएगा 0,1। इसी टाइप से यहाँ पर एक ये कहाँ, ये कितना है, ये जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। देखो, 1 से ऊपर ही हमेशा वैल्यू इस वाले फंक्शन में, देखो इस वाले फंक्शन में ए की वैल्यू जो रहेगी हमेशा 1 के ऊपर रहेगी, 1 के नीचे नहीं आ सकती, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ए को जो है एक कंडीशन में लेते हैं, 0 इज लेस देन ए इज लेस देन 1। ठीक है, इस टाइप से ए इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 1। तो कैसा ग्राफ दिखेगा, देखिएगा मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ। देखो किस टाइप से ग्राफ बनेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से ग्राफ जाएगा। जो कौन सा जे भी ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, वाई इक्वल्स टू लिखो या एफ एक्स लिखो, एक ही बात है। और इसका भी इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा 0,1 ही होगा। ठीक है, और जो हमारा ओरिजिन होता है, इस टाइप के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। पहले इस चीज़ को बेसिक से सीख लेते हैं, फिर इनका जो हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, उस पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के बनेंगे, एग्जामिनर किस टाइप का बनाएगा। अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है। अब देखो, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है एफ सच दैट आर प्लस टू आर। ठीक है, आर प्लस टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग, ये सफिक्स में होता है लॉग बेस ए, इसे बेस भी बोलते हैं, सफिक्स जैसे चाहे बोल सकते हो। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए और एक्स, इस टाइप का फंक्शन जो होगा लॉग एक्स कहा जाएगा। और इसका भी जो रेंज सेट होगा, इसका जो रेंज सेट में आएंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। उसमें खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स थे, बट इसमें पूरे के पूरे सब रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब देखो एक कंडीशन, हाँ ए पे भी कंडीशन आती है, ए हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ए निगेटिव नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव होगा तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ किस टाइप का होगा। इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनता है, इस टाइप से ग्राफ आता है। ठीक है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो वाई एक्सिस होता है, जो वाला। अब देखो, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो यहाँ पे आएगा, और जो पॉइंट होता है 1,0। अब देखो, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 1 ली तो log ए 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जी, आप लोगों को लर्न लिमिट पड़ी होगी तो वहाँ पे भी सीखा होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 आती है। तो जो इसका ग्राफ होगा, और इसमें ए की रिस्ट्रिक्शन क्या है, ए को हमने लिया है
1 और 0 के बीच में 1 और 0 के बीच में ए को लिया है तो इस टाइप का ग्राफ दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ए पे दूसरी कंडीशन लगाते हैं, अगर ए 1 से बड़ा है, ये जो है 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कैसे दिखेगा देखिएगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ बनेगा, इस टाइप से ग्राफ जाता है। अगर ए जो है ग्रेटर देन 1 होता है और जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 1,0 होगा। तो ए पर डिपेंड करता है कि ग्राफ उसका कैसा बनेगा। ठीक, अब मैं जो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको लिखा दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एक सेकेंड, लिखा दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज किसकी, लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंडीशन में ले रहा हूँ ए बी और सी जो पॉइंट्स लेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी जो पॉइंट्स प्रॉपर्टी में यूज करूँगा ए बी सी को, वो सारे के सारे आर प्लस से आएंगे। आर प्लस क्या मतलब, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर से। देखो फर्स्ट क्या है, लॉग बेस में ए लिखा है और ए बी अगर लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी की अगर प्रोडक्ट हो रही है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, log बेस ई ए प्लस log बेस ई में बी। मीन्स इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा इसको अगर ब्रेक करना होगा तो इस टाइप से लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, log अगर बेस में ए अपान बी इस टाइप से लिखा है तो उसे लिखा जा सकता है log बेस ए माइनस log बेस ई में होगा बी, इस टाइप से। अगर देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाता है, अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो भी तीन पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है log बेस में ई ए टू द पावर एम है। अगर किसी भी नंबर की पावर ए मतलब कुछ भी पावर है तब भी हम log का यूज करेंगे, और जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और बन जाएगा log बेस ई और ए हो जाएगा। ठीक है, जो पावर होगी वो पहले उठ करके आ जाएगी। और जो यम होगा, यम क्या होगा, यम भी हमेशा रियल नंबर ही होगा। मैंने ए बी सी पे तो कंडीशन लिखी थी बट यम पे नहीं लिखी है, तो यम क्या होगा, यम भी एक रियल नंबर ही होगा। चौथा पॉइंट, इसको भी आप लोग लर्न करिएगा, ए बेस में है और ए इस टाइप से लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये जो है जहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो कुछ मेन प्रॉपर्टी थी मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी लिखाई हैं, बाकी होते तो बहुत हैं बट इतना याद कर लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोट करिएगा। ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, इन दो की वैल्यू भी लर्न करिएगा। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0 और ई टू द पावर इन्फिनिटी होता है, तो इन दो वैल्यूज को भी याद करिएगा। और साथ में मैंने log 1 की भी वैल्यू 0 लिखाई थी। ठीक है, इस टाइप से इनका भी यूज करेंगे। वैसे लिमिट में जो सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे इनको लर्न करिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। एक्सरसाइज 5.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन इस टाइप का होता है और इनकी प्रॉपर्टीज को भी लर्न करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल भाई सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।